ने आते हुए देखे हैं इस स्टॉक पे साल डेढ़ साल पहले, तो जाहिर है कि ऊपरी स्तरों से एक डीप करेक्शन हमने देखा है और अब यहां से रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यही एक वजह नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय वैल्यूएशन कैसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस लेवल पे इसकी डिविडेंड यील्ड तकरीबन 4.5% आती है। इस बाजार में आपको डिविडेंड यील्ड के लिहाज से अगर आप देखने चाहिए तो 4.5% की डिविडेंड यील्ड वाले मिड कैप स्टॉक्स जो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो वाले हैं बहुत कम दिखते हैं। आरओसी है 23% का, डेट फ्री कंपनी है। एक और बात जिस पर हमारी नजर खास तौर पे होती है, किस तरह के शेयर होल्डर्स के हाथ में है ये कंपनी। प्रोमोटर्स 55%, एफआईआई 15.5%, डीआईआई 13.5%, यानी कुल मिलाकर 85% स्टॉक जो है वो मजबूत हाथों में है, जो अपने आप में आपको इस बात का संकेत देता है कि बड़े खिलाड़ियों को इस स्टोरी पे पूरा भरोसा है। चाहे आप इसको ऑटो एंसिलरी के तरीके से देखिए, आप इसको एक इंजन मैन्युफैक्चरर के तरीके से देखिए, और आप ईवी सेगमेंट में उभरते हुए प्लेयर के तौर पे देखिए। इनफैक्ट टू व्हीलर मार्केट में 15% से अधिक का मार्केट शेयर इन्होंने बना लिया है ऑलरेडी। टू व्हीलर ईवी सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो यह वो स्टॉक ग्रीव्स कॉटन जहां पे एक लंबा बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। खरीदारी की राय आपके लिए इस वक्त आती हुई आज का फंडा स्टॉक इमीडिएट टारगेट 115 रुपए, हालांकि 175-80 के हाइज हैं, इस पर नजर रखिएगा। मानस, चार्ट क्या कहते हैं आपको बताइए। देखिए चार्ट्स तो ये इंडिकेट करते हैं कि ऑलरेडी स्टॉक ने बॉटम बनाया है। मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते पहले ही हमने इसके लोज देखे थे 73 और 72 की रेंज में, तो वो बॉटम ऑलरेडी बन गया है। और अब जब स्टॉक ने हाई टॉप साइड बॉटम बनाना शुरू किया है तो वहां पर आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट लेवल है इसका 100 डे मूविंग एवरेज, जो कि शायद 93 रुपीज के आसपास है, और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद ये 93 के लेवल्स ब्रेक होंगे और स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा, जो कि 105 है। तो मेरी राय में तो बिल्कुल आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस 84 रुपीज के नीचे रखिए। जी, आप नजर रखते हैं क्या इस स्टॉक पे? ये सवाल मुझसे है प्रदीप? जी गौरांग जी। तो प्रदीप, डिस्क्लोजर देना चाहेंगे कि जो भी पहले तो विश्लेषण आपने किया है उसी आधार पर बुनियादी तौर पर हमने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली है, और जो लक्ष्य आप जिक्र कर रहे थे जहां पर वो कोविड के पहले कामकाज कर रहा था 140-150 के जो आपने स्तर बताया, तो हमें लग रहा है कि अगर कोई निवेश करता है और 1.5 साल से थोड़ा बहुत ज़्यादा नज़रिया रखता है तो 130-145 के स्तर हासिल होने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। और ये कठिनाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि खास करके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और डीजल इंजन का कारोबार है उसको लेकर के हमारा नज़रिया बहुत ही सकारात्मक है। और ये भी एक ग्रामीण मध्यम ग्रामीण में परिवर्तन के जो आसार नज़र आते हैं उसका एक दारोमदार जिसे हम कहते हैं, ये एक अंदेशा उसी का देता है। और इसकी मांग ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, इंजन वगैरह, डीजल इंजन वगैरह, उसकी मांग ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों में काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है, और उसी लिहाज से हमने एक खरीदारी की कवायद की इस स्टॉक पर। ग्रीव्स कॉटन आपकी स्क्रीन पे 9135 पे, जैसे कि प्रदीप ने कहा, टेक्निकली बहुत साउंड, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद याद रखिएगा ये स्टॉक ऊपर निकला है 9135 की रेंज में ट्रेड करता हुआ। आज का इसका जो हाई है वो एग्जैक्टली इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो अभी एक क्रिटिकल लेवल पे है, याद रखिएगा इस स्टॉक को। अच्छा, विषय चेंज करते हैं, अब आते हैं एक और स्टॉक पे जो कि विद इन द आईटी इज डूइंग वेल। और याद रखिए आईटी जब बहुत अच्छा करता है, हालांकि न्यूज़ फ्लो आईटी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, स्पेशली यूएस से, लेकिन ये स्टॉक मिड कैप आईटी को बिलोंग करता है और सबसे वाइल्ड स्विंग देता है, लेकिन एक थिन वॉल्यूम स्टॉक है। एनआईटी लिमिटेड, प्लीज़ लेके आइएगा जरा, टेक्नोलॉजीज माफ़ कीजिएगा। अभी और बीते 20-1 मिनट के मूव के बाद ये स्टॉक जो है ना अपने 200 डेमा की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर आके खड़ा हो गया है। चंदन जरा प्लीज़ इस पर अपना एक टेक दीजिएगा। मुझे ये प्राइस जानते हैं क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, उसका एक कारण है। जब ये गिरा भी और जब ये साइडवेज भी रहा, इसमें खूबी ये थी कि ये अपने 3 एवरेजेस यानी 50 डे, 100 डे और 200 डे, उससे बहुत दूर ऊपर न नीचे कहीं नहीं फटका, लेकिन फाइनली अब उस रेंज से निकलने की तैयारी कर रहा है। आपकी रेंज क्या कहती है और आपका व्यू क्या है? क्या कर सकता है ये स्टॉक? टारगेट क्या होंगे हायर लेवल्स पे? कहीं ना कहीं इस काउंटर ने कंसोलिडेशन देखा था और काफी अच्छा प्राइस सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज से लगभग 7-8 दिन पहले ये बार-बार 1300-1325 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा था और 1400 के लेवल को पार नहीं कर पा रहा था। आज 1400 के लेवल को पार किया, जो इसका 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है,
और उसके अलावा आज देखिए आप ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे तो लगभग 33-34% का इजाफा है और पिछले लगभग 5 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में काउंटर ऑफिस बॉटम बना रहा है, तो काफी एक लुक्रेटिव बाय लग रहा है और मेरे हिसाब से मार्केट में जिस हिसाब से ऊपर से थोड़ी उठापटक हुई है, ये थोड़ा सेफ्टी भी प्रोवाइड कर सकता है। तो 1380 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ऊपर में 1480 से लेके 1500 तक के टारगेट एनआईटी टेक में बनने चाहिए। ओके, तो ये टारगेट से एनआईटी टेक पे एक और स्टॉक लेके आइए और थोड़ा सा हम लिक्विड स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज को ले लेते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स को ले लेते हैं, रेडिको खितान को ले लेते हैं, यूबीएल। हालांकि अगर आप इन तीनों चारों स्टॉक्स की श्रेणी को अगर स्कैन करें एक बार तो यूनाइटेड ब्रेवरीज बहुत स्ट्रांग। आज अगर आप देखें मार्केट की स्टेबुलेंस का इस पे रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं है, स्टिल अ डे हाई दिन के सर्वोच्च तौर पर ट्रेड कर रहा है और इस वक्त करीब 3.25% ऊपर। एक बार टिक बाई टिक चार्ट लेके आइए। जी हाँ, थर्ड अटेम्प्ट है डे हाई को क्रॉस करने का। मानव चोपड़ा भी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। मानव, आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे और कैसे अप्रोच करेंगे आप? क्या ये अब 1120 1130 की ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहा है क्या, जिस प्रकार के वॉल्यूम्स, इस प्रकार का प्राइस बिहेवियर है इसका? जी बिल्कुल, अगर हम देखें भी तो प्राइस अगर हम रिसेंट क्लोज से देखें तो एक स्विंग हाइज बनाते जा रहा है इन अ सीरीज ऑफ हाई टॉप्स एंड बॉटम्स। एंड अगर आज की भी प्राइस एक्शन की बात की जाए तो प्राइसेस ने कहीं ना कहीं अपने इंपॉर्टेंट जो उसका प्रीवियस स्विंग हाई था 1060-65 उसको डिसाइसिवली ब्रेक किया है। इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी वीरेंद्र जी के ब्रेकआउट आज वॉल्यूम्स के साथ हम देखने को मिल रहा है और 50 डे एवरेज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है और अगर मोमेंटम इंडिकेटर्स भी बुलिश जोन में है तो मेरा ऐसा मानना है कि ब्रेकआउट सस्टेन करेगा एंड पॉसिबली वीकली क्लोजिंग के हिसाब से भी स्टॉक में